Question number 1. The average of consecutive positive integers a, b, c, d and e is 11. The average of a, b, b, c, c, d, d and e is. अब देखो ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार आने वाले हैं और लगातार आने वाले नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। इस केस में जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, मिडल वाले नंबर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। सी कितना था 11, यहाँ पर एवरेज कितना था सी, तो सी का स्क्वायर कितना हो गया 11 का स्क्वायर मतलब 121। अगर ये नंबर 4 ही होते तो ए बी सी और डी, और हमसे पूछा होता कि ए बी बी सी डी एंड डी ए, अब इसका एवरेज निकालो तो आंसर हो जाता बी इंटू सी। तो क्या हो जाता है एवरेज का आंसर बी इंटू सी। लेकिन 5 है तो मिडल वाले नंबर का स्क्वायर, राइट। मतलब अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हैं तो मिडल वाले नंबर का स्क्वायर, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो जो जो 2 डिजिट मिडल में आते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2. अ सॉलिड स्फीयर हैज़ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इज़ मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। हमें पता है जब भी मेल्ट होते हैं तो वॉल्यूम सेम रहती है। स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया है, क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, जितनी स्फीयर की वॉल्यूम थी 4/3 पाई, आर कितना है 10 का क्यूब। लेकिन एक बात और लिखिए आगे, 10% मटेरियल इज़ वेस्टेड, तो स्फीयर का कितना बचा, 10% वेस्ट हो गया, कितना बचा 90%। 90% मतलब 9/10, तो ये हुई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गई। अब उन्होंने बोला क्यूब इज़ मेल्टेड टू फॉर्म अ हेमिस्फीयर, इन दिस प्रोसेस 10% मटेरियल इज़ वेस्टेड। अब ये क्यूब को हटा के अब हम क्या कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब था इतना, इसका भी 10% वेस्ट हो गया, तो बचा कितना 90%, और वो 90% किसकी वॉल्यूम के इक्वल है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल है। फिर द हेमिस्फीयर इज़ मेल्टेड टू फॉर्म 8 स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस। 8 स्फीयर्स बनाए हैं हमने इक्वल रेडियस के लिए, तो 10% मटेरियल अभी भी वेस्ट हो गया। अब कितना बचा, फिर से 90%, 9/10 इस पूरे का, अब इस पूरे का 90%, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर्स कितना होगा, ऐसे लिख लें हम इसको, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये 10 10 10 से 10 क्यूब पूरा कैंसिल, कितना आ गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब अपन में 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, तो ये हो गया 9/2 का होल क्यूब। तो रेडियस आ गई 9/2 कितना होता है 4.5। 4.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. विजय रन्स 1/3/5 टाइम्स एज फास्ट एज सूर्य। 1/3/5 का क्या मतलब है, 8/5। इसका मतलब ये है स्पीड, ये है विजय और ये है सूर्य। अगर सूर्य की स्पीड 5 है तो विजय की स्पीड है 8। स्पीड का रेशो आ गया 8:5। इफ़ विजय गिव सूर्य हेड स्टार्ट ऑफ 93 मीटर, मतलब यहाँ पर विजय खड़ा है और 93 मीटर के बाद यहाँ पर सूर्य खड़ा है और उन्हें यहाँ कहीं रेस ख़त्म करनी है, ठीक है। हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट सो दैट द विजय एंड सूर्य माइट रीच द सेम टाइम। अब अगर टाइम सेम है, बहुत बारी बताया मैंने टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा। 8:5 हो गया डिस्टेंस का रेशो भी। अब विजय और सूर्य के बीच में कितने का गैप है 93, लेकिन हमारे में कितने का गैप है रेशो में 3 का, तो 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग 93। और टोटल डिस्टेंस कितना है, जो रेस है वो पूरी जहाँ से विजय खड़ा है वहाँ से शुरू हो रही है, तो 8 है। टोटल डिस्टेंस हो गया 8, तो 93/3 इंटू 8, 3 3 9, 3 1 3, आंसर आ गया 8 1 8, 8 3 24, 248 मीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 hours। ये ए है, ये बी प्लस सी की बात हो रही है आगे, और फिर ए प्लस सी की बात हो रही है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 hours, बी प्लस सी कैन डू इट इन 3 hours एंड ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 hours। टोटल वर्क लेट कर लेते हैं 30। तो ए की एफिशिएंसी है 6 यूनिट्स, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 10 यूनिट्स, ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 15 यूनिट्स। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 6 यूनिट्स, दोनों की मिलाकर है 15 यूनिट्स, है ना, मतलब 15 यूनिट्स पर आवर। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 9, 9 + 6 ही तो 15 होता है। अगर सी की एफिशिएंसी 9 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 10,
तो बी की एफिशिएंसी हुई 1। इसका मतलब बी जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना है 30 यूनिट। 1 घंटे में 1 यूनिट काम होगा तो आंसर कितना आया 30 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.95 इंटू 10⁻⁻27 इज़, यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे क्या है, देखो 10⁻⁻27 तो हमें ये दिखा रहा है कि 1.95 बाय में 10⁻27, तो ये तो हमें बता रहा है और कितने के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट किलोग्राम वेट किससे पता चल रहा है यहाँ पर 1, 9 और 5 से। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं 1, 9 और 5, इसको काउंट करो 1, 2, 3, 3 फिगर्स हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स में केमिस्ट्री में और मैथ्स में टुगेदर इज़ 150 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितने भी मार्क्स आए हैं उससे 150 ज़्यादा है। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री कैंसिल, इसका मतलब फिजिक्स प्लस मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 150। अब उन्होंने बोला इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज के लिए ये 2 यूनिट्स हैं, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 75। 75 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 66 2/3% इन द फॉर्म ऑफ रेशो। 66 2/3%, ये कितना होता है रेशो में, हमें पता है 33 1/3% होता है 1/3, तो 66 2/3 कितना होगा 66 2/3% होगा 2/3, तो रेशो आ गया 2:3। क्वेश्चन नंबर 8, वर्किंग सेपरेटली P and Q can do a piece of work in 16 days and 20 days respectively. If they work for a day alternately starting with P, in how many days will the work be completed? देखो P है ये Q है, ये 16 डेज़ में काम ख़त्म करते हैं और ये 20 डेज़ में। लेट द टोटल वर्क भी 80 यूनिट्स, तो 16 5 ज़ा 80, 24 ज़ा 80, इसका मतलब P एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और Q एक दिन में 4 यूनिट्स। आप दोनों ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, इसका मतलब 2 दिन में 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है 5 + 4, 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है 5 + 4 9 यूनिट्स। हमें तो 80 के आसपास पहुंचना है, तो 9 8 ज़ा 72 इंटू 8 मतलब 16 डेज़ में 72 यूनिट काम हो गया। अब किसकी टर्न आएगी, Q पे ख़त्म हुआ होगा ये, है ना, तो अब P की टर्न आएगी +5 करो और 5 यूनिट काम करेगा P एक दिन में, कितना हो गया 17 डेज़ हो गया और कितना काम हो गया 77 यूनिट। अब कितना बचा 3 यूनिट काम बचा, वो कौन करेगा Q करता है एक दिन में 4 यूनिट काम, है ना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 4 यूनिट काम होता है 1 डे में, तो 3 यूनिट काम कितने दिन में होगा 1/4 × 3 मतलब 3/4 डेज़ में। इसका मतलब 17 3/4 डेज़ में हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, 17 3/4। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑफ द फर्स्ट 6 डेज़ ऑफ 2022। ये टेम्परेचर हमें दिखाया है। इफ़ द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर हमें दिखाया है, राइट। इफ़ द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 7 डेज़, देखो 7 डेज़ का दिया है 56 डिग्री, लेकिन यहाँ पे डेज़ कितने हैं 6, तो 7 डेज़ का है 56 डिग्री। देन व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द सिटी ऑन 7 डे। अब आपको पता है अगर सबका 56 है तो डेविएशन जो है हम 56 से अगर डेविएशन निकालेंगे, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें नहीं पता 7th डे पर कितना मिनिमम टेम्परेचर है, तो हम डेविएशन देखते हैं कितना है। पहले दिन है 43 - 56 कितना हुआ, ये कितना कम है -13, है ना। फिर है सेकेंड डे पर 53, ये -3, फिर है 50 तो -6, फिर है 57 मतलब +1, फिर है 59 मतलब +3, फिर है 67 मतलब +11। तो नेट चेंजेस कितना आया, +3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, -11 और 1 12, और ये कितना हो गया 19, -7 आ गया। अभी भी 7 कम रह गया, तो वो 7 जो कम रह गया वो किसको पूरा करना पड़ेगा 7th वाले को। तो हमारा आंसर होगा 56 + 7 कितना हो गया 63 डिग्री इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16 80 20 एंड 25। तो एलसीएम ले लो पहले वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इन चारों से परफेक्टली डिविजिबल है। 2 ले लिया हमने,
8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 25। अब 5 ले लो, ये 8 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 2 5। अब 2 ले लो, 4 9 1 5। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही एलसीएम है। 5 2 ज़ा 10 और ये भी 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10 इंटू 9 4 ज़ा 36, 3600। और ये परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही है, तो यही आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, इस पर आप जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।